चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। जो लेसन आज हम देख रहे हैं वो है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन हमारा 10th क्लास का 10वीं क्लास का लेसन है ये स्पेस मिशन, सबसे लास्ट में। और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, जिसके बारे में हमको ये देखना है कि जो स्पेस के अंदर रिसर्च हम कर रहे हैं, चाहे हम नेशनल लेवल पर करें या इंटरनेशनल लेवल पर करें, ये स्पेस मिशन मतलब जो स्पेस की मालूमात है, आसमान की जो मालूमात है, चाहे वो स्टार्स के बारे में हो, चाहे वो हमारी अर्थ के बारे में हो, या फिर किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में हो, ये सारे के सारे स्पेस मिशंस में आते हैं। बाकायदा इसकी हमारी एजेंसी मौजूद है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे इंडिया की जो है वो एजेंसी है, डिपार्टमेंट है हमारा, सरकारी डिपार्टमेंट। और हर देश का, हर कंट्री का अपना अपना जो है वो अपने अपने लेवल पर जो है रिसर्च जारी है इसकी स्पेस के ऊपर। और जो है वो सब एक दूसरे से जो है कोऑपरेट भी करते हैं, एक दूसरे की मालूमात को, इंफॉर्मेशन को। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंट्रीज, अलग अलग देश जो है मिलकर जो है चलाते हैं। तो स्पेस मिशन के बारे में हमको जो देखना है, उसके लिए सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि सैटेलाइट क्या होता है। हमने इससे पहले के जो लेसन है उसके अंदर जो है वो प्लैनेट देख चुके हैं कि स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं। हम देख चुके हैं जिनकी अपनी आसमान के अंदर जिनकी अपनी रोशनी होती है, जिन बॉडीज की, वो स्टार्स होते हैं। जो स्टार के अराउंड में घूमते हैं, सितारे के किसी न किसी तारे के अराउंड में घूमते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। और प्लैनेट के अराउंड में जो घूमते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट, इसको हम सैयारा बोलते हैं उर्दू के अंदर। अब ये सैटेलाइट जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब जैसा नाम से ही मालूम है कि जो कुदरती तौर पर प्लेनेट के आसपास घूम रहा है, जैसे हमारी जमीन के आसपास चांद घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मून जो है, चांद जो है, यह हमारा नेचुरल सैटेलाइट हो गया। जमीन का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, चांद। अलग अलग प्लेनेट जो है उनके फिर अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो नेचुरल सैटेलाइट से हमारा डिस्कशन नहीं है अभी। आज हम जो है वो दूसरी टाइप जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो इंसान ने बनाकर आसमान में छोड़ा है। और वो सैटेलाइट्स जो है वो जमीन के आसपास जो है घूम रहे हैं, कुछ दूसरे प्लेनेट के लिए भी भेजा है। तो जमीन के आसपास या किसी दूसरे प्लेनेट के आसपास जो बॉडीज घूम रही है, जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। मैनमेड भी कहा जाता है, मैनमेड सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट्स के बारे में हमको डिटेल में देखना है, और हमारे आज के लेसन के अंदर ये डिटेल में स्टडी दी हुई है इसकी, जिसमें से कुछ टाइप हमको दी हुई है। पहली टाइप है दैट इज वेदर सैटेलाइट। वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम की जानकारी को कलेक्ट करने के लिए उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, दिन और रात का सीजन चल रहा है, सर्दी के बाद गर्मी, बारिश, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये जो मौसम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो वेदर के अंदर चेंजेस की वजह से जो कुदरती आफतें आती है, वो आफतों का पहले से प्रिडिक्शन करने के लिए, मौसम की जानकारी के लिए जो खास तौर पर डिजाइन किया जाता है और जो काम करता है, उस सैटेलाइट को हम वेदर सैटेलाइट बोलते हैं। इसकी फंक्शनिंग स्पेशल होती है, इसका जो है स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर होता है, वो डिटेल स्टडी होती है। लेकिन एक पूरी कैटेगरी जो हमारे पास मौजूद है सैटेलाइट्स की, दैट इज वेदर सैटेलाइट, जिसका फंक्शन ही ये होता है, जिसका काम सिर्फ मौसम से जुड़ी हुई जानकारी
जो है वो इंसान तक पहुंचाना, जमीन तक पहुंचाना, ये उसका मकसद होता है। और इसकी लोकेशंस भी अलग अलग होती है। अभी हम आगे चलकर जो है ऑर्बिट भी देखेंगे कि अलग अलग लेवल पर कैसे ऑर्बिट होते हैं, कैसे सैटेलाइट होते हैं। तो सैटेलाइट की पहली टाइप जो हमने देखी है दैट इज वेदर सैटेलाइट, यानी मौसम की जानकारी देने वाला सैटेलाइट, दैट इज वन टाइप। इसी में दूसरी टाइप जब हम देखें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, कांटेक्ट कायम करना। अब आजकल तो जो है मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आम हो चुका है। मोबाइल है, इंटरनेट, टीवी, इस तरह से कम्युनिकेट दुनिया में एक जगह से दूर बैठे हुए किसी शख्स से ताल्लुक कायम करना, उससे बोलचाल करना, वीडियो ऑडियो का लेन देन करना, कम्युनिकेशन करना, इस मकसद से जो सैटेलाइट भेजा जाता है आसमान में वो सैटेलाइट होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कंप्यूटर, इंटरनेट के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से और हर एंगल से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और जो है इसके बारे में मालूमात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसका यूज भी दूसरे सैटेलाइट के मुकाबले में इसका यूज भी ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जिसके बारे में हम बोल सकते हैं वो है ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़े पैमाने पर जो है फैला देना, बहुत बड़ी स्केल पर, बड़े पैमाने पर किसी चीज को फैलाना। जैसे टेलीविजन, टीवी पर जो है हम प्रोग्राम देखते हैं, फिल्में देखते हैं। अब ये टीवी पर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी लिमिटेड एरिया के लिए नहीं होते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होते, बहुत बड़े पैमाने पर, बड़ी स्केल पर जो है उस प्रोग्राम को, जब कोई टीवी पर जो कोई प्रोग्राम आता है तो बड़ी स्केल पर फैलाया जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के मकसद से जो सैटेलाइट डिजाइन किए जाते हैं और आसमान में छोड़े जाते हैं, दीज आर द ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी बहुत पहले से हो रहा है। नेक्स्ट सैटेलाइट जो हम देख रहे हैं इट इज नेविगेशनल सैटेलाइट, एक इंपॉर्टेंट टाइप सयाजी की, जिसका मकसद होता है किसी प्लेस के लोकेशन को तय करना। एक जगह, जैसे फर्ज कीजिए हम किसी एक शहर के अंदर मौजूद है, मुंबई शहर के अंदर मौजूद है। अब उस शहर की लोकेशन, जमीन पर वो शहर किस जगह मौजूद है, उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसकी पूरी लोकेशन, किसी एक शख्स की, किसी एक प्लेस की जो है वो लोकेशन को फिक्स करना, फिर उसके अंदर होने वाले चेंजेस, उसकी डिटेल स्टडी, ये सारी जो होता है ये नेविगेशनल सैटेलाइट के जरिए होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसको जो डिजाइन किया जाता है वो उसके मकसद को सामने रखते हुए डिजाइन किया जाता है। जो उसका एम होता है, जो टारगेट होता है, उस टारगेट के हिसाब से ही उसको डिजाइन किया जाता है। उसके अंदर जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो उस टारगेट के हिसाब से होती है। तो नेविगेशनल जो सैटेलाइट होता है उसका मकसद होता है किसी प्रॉपर प्लेस को जो है वो उसका लोकेशन फिक्स करना, उसकी जगह को फिक्स करना, और उस जगह को के ऊपर जो है स्पेशली जो है वो ऑब्जर्वेशन करना, उसकी स्टडी करना। दैट इज द वर्क ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट होता है मिलिट्री, जो हमारी फौज है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इंडिया का या किसी भी देश का, उनका अपने अपने जो है अपनी बाउंड्रीज को, अपने बॉर्डर को सेव करने के मकसद से, बॉर्डर जो है वो छोटी मोटी नहीं होती, बड़ा रेंज होता है, एक बड़ा एरिया होता है जिस पर जो है निगरानी रखना जरूरी होता है हर देश के लिए। हर कंट्री के लिए अपनी बाउंड्री को जो है वो सेव करना जरूरी होता है, जिसके लिए स्पेशली जो है वो डिजाइन किए जाते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो बॉर्डर्स पर नजर रखते हैं, जो बॉर्डर के पार जो हमारे एनिमीज है, दुश्मन है, उन दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए, अपनी बॉर्डर्स को सेव करने के लिए जो है ये डिजाइन किए जाते हैं, स्पेशली डिफेंस सिस्टम के लिए या सिक्योरिटी के एंगल से जो सैटेलाइट्स काम करते हैं किसी भी देश, किसी भी मुल्क के लिए, तो वो होते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो स्पेशली जो है वो डिजाइन किए जाते हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स।
अपने डिफेंस सिस्टम के आसपास से। उसके बाद नेक्स्ट और हमारा जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट का मकसद क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं कि इस सैटेलाइट का मकसद होता है कि जमीन पर जो अलग अलग एरियाज है, कुछ इलाके जंगलात के इलाके हैं, फॉरेस्ट के, कुछ डिजर्ट के इलाके हैं, कुछ समंदरी इलाके हैं, तो ये जो अर्थ के डिफरेंट एरियाज हैं, उन डिफरेंट एरियाज का ऑब्जर्वेशन करना, उनके अंदर होने वाले चेंजेस को देखना, जहां नेचुरल रिसोर्सेस है, कुदरती दौलत है, उन नेचुरल रिसोर्सेस का डिटेक्शन, उनकी निगरानी, उनकी सेफ्टी, ये सारे के सारे जो है ये काम जो होते हैं, ये अगर हम सैटेलाइट्स के जरिए कर रहे हैं तो वो ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से हो पाते हैं। बड़े एरियाज पर जो है निगरानी रखने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम सैटेलाइट्स का यूज करें तो वही काम जो है आसानी से होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। तो ये देखिए, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, इसका मकसद होता है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, ओशियन, डिजर्ट और नेचुरल रिसोर्सेस। खासतौर पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है वो कुदरती तौर पर जो है नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है, मिनरल्स है, तो ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस का ऑब्जर्वेशन, उनका डिटेक्शन, फिर उनकी सिक्योरिटी, ये सारे के सारे जो काम है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है करता है। तो डिफरेंट एंगल से जो है ये हमने सैटेलाइट्स के अलग अलग क्या बोलना चाहिए इसको, टाइप्स देखे और उनका जो है फंक्शन भी हमने सरसरी तौर पर देख लिए। अब इसके बाद हम जो है वो जो ऑर्बिट्स हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो सैटेलाइट घूमते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, जमीन से जब कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो वो एक खास ऊंचाई पर जाकर जो है वो एक ऑर्बिट के आसपास, एक ऑर्बिट के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। सपोज ये हमारी अर्थ है और एक खास बुलंदी पर जाकर जो है वो हमने सैटेलाइट छोड़े हैं, वो एक खास बुलंदी पर जाकर जो है वो अपने काम से लग गया है, अर्थ के आसपास उसने घूमना शुरू किया है। ये जिस रास्ते पर घूमता है उस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलते हैं। जिस गोल रास्ते पर कोई सैटेलाइट घूमता है, अर्थ का चक्कर लगाता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखिए, ये ऑर्बिट की बुनियाद पर ही हमने सैटेलाइट्स की अलग अलग कैटेगरीज जो है तय की है। जितनी बुलंदी पर वो जा रहा है, बुलंदी पर जा रहा है, उस बुलंदी पर वो जाकर घूम रहा है, उसका रास्ता कितनी बुलंदी पर है, उसका ऑर्बिट की हाइट क्या है, ये अलग अलग ऑर्बिट्स है। उस ऑर्बिट की हाइट क्या है, वो हाइट के हिसाब से सैटेलाइट्स को कैटेगरीज में तय किया गया है। जैसे जमीन से हमने छोड़े कोई सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जमीन के ऊपर गया है, अगर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, जमीन की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट ग्रेटर देन 35,780, 35,780 किलोमीटर, इस हाइट से ज्यादा अगर किसी की हाइट है, इस बुलंदी से ऊपर अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है और इतनी हाइट से ऊपर जाकर वो घूम रहा है, तो वो सबसे ऊपर की कैटेगरी में आएगा ऐसा सैटेलाइट, जिसको हम कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। सबसे ऊपर घूमने वाला या सबसे ऊंचा सैटेलाइट, सबसे ऊपर जाने वाला सैटेलाइट, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। ये पहली कैटेगरी है सैटेलाइट्स की, हाई ऑर्बिट। और इसकी रेंज को, इसकी जो बुलंदी है उसको याद रखना जरूरी है। 35,780 किलोमीटर से ऊपर, इट इज ग्रेटर देन हाइट फ्रॉम सरफेस, इट इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर, इतने किलोमीटर से ऊपर जा रहा है। और इससे ऊपर फिर कितना भी हो सकता,
ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 35,780 की जो लिमिट है उससे ऊपर चले जाना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी का दैट इज वन। फिर दूसरी टाइप हमने देखी जिसका रेंज है कम से कम 2000 किलोमीटर पर उसने घूमना चाहिए, और 2000 किलोमीटर से ऊपर जाते 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 35,780 उसकी अपर लिमिट है। 2000 से 35,780 इस रेंज के अंदर, इस लिमिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स आएंगे वो सारे के सारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाले कहलाएंगे, कि मीडियम उनका ऑर्बिट मीडियम अर्थ वाला है 2000 से 35,780। ये इनका फंक्शन हाइट के हिसाब से इनके फंक्शन कितने होते हैं, इन हाइट के हिसाब से बहुत सी चीजें डिसाइड होती है, बहुत सारे मैटर्स जो है वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो मीडियम अर्थ के जो ऑर्बिट होते हैं उनकी रेंज, और स्टूडेंट के लिए रेंज को याद रखना जरूरी है, 2000 से 35,780 सारे रेंज किलोमीटर में। दूसरी टाइप ये होगी, और जिसका ऑर्बिट 180 किलोमीटर से तो 2000 किलोमीटर के बीच में है, 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, इस रेंज के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स रहेंगे, सॉरी सैटेलाइट रहेंगे, जितने सैटेलाइट इस रेंज में घूमेंगे वो कहलाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट वाले, जिनका ऑर्बिट सबसे नीचे है, सबसे लो है। तो हमारी जो शुरुआत हो रही है ऑर्बिट सैटेलाइट को छोड़ने की, जो भी सैटेलाइट हम छोड़ेंगे उसकी रेंज कम से कम 180 रहेगी, 180 किलोमीटर ऊपर जाना ही जाना है। फिर 180 से लेकर तो 2000 तक जितने रहे वो सारे के सारे लो ऑर्बिट वाले। फिर 2000 से 35,780 इस रेंज में जितने रहे मीडियम वाले, और 35,780 इसके ऊपर जितने भी रहेंगे, फिर वो कोई भी हो, कितनी भी रेंज तक हो, वो सारे के सारे हाई ऑर्बिट वाले। इस तरह से तीनों कैटेगरीज हमने तय की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए, ये तीनों भी कैटेगरीज को याद रखना जरूरी है। और इनको याद रखने के लिए नंबर्स जो है, इनकी हाइट का रेंज, लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की मीडियम की लोअर लिमिट अपर लिमिट, तीसरे ऑर्बिट की सबसे लोअर लिमिट 35,780 लोअर लिमिट, और फिर उसके बाद उसके ऊपर के कितने भी। तो इस तरीके से तीनों कैटेगरीज को याद रखना जरूरी है। बस हमको जो है वो एग्जाम के अंदर फिलहाल यही जो है वो इसके बारे में डिटेल पूछ सकता है कि रेंज के बारे में, और उनकी फिर उसके बाद उनके टाइम पीरियड भी इनके अलग अलग होते हैं। जो रिवोल्यूशनरी टाइम है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, रिवोल्यूशनरी टाइम जो है वो इनके डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से तीनों कैटेगरीज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेस वेलोसिटी का कंसेप्ट हमको आज देखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिफरेंट रॉकेट्स जो छोड़े जाते हैं, और वो जो व्हीकल्स होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, वो स्पेशल हाइट तक जो है वो सैटेलाइट को पहुंचाते हैं, और उस हाइट पर पहुंचाने के बाद, उस बुलंदी पर पहुंचाने के बाद वो सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं। सैटेलाइट अपने काम पर लग जाता है, वो घूमना जो है वो शुरू कर देता है। तो सैटेलाइट को अपनी स्पेशल बुलंदी तक पहुंचाने वाले जो रॉकेट्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उन व्हीकल्स को की जो है स्पेशल वेलोसिटी होना चाहिए, उनकी जो है स्पेशल रफ्तार जो है होना चाहिए। वो किस वेलोसिटी से और किस रफ्तार से जो जाएंगे, सबसे पहले तो स्पेस वेलोसिटी का
मतलब ये होता है कि जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए या उसकी पकड़ से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम कम से कम वेलोसिटी होना चाहिए, वो वेलोसिटी को हमने नाम दिए हैं एस्केप वेलोसिटी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड किसी सैटेलाइट को जमीन की पकड़ से बाहर निकलने के लिए या फरार होने के लिए। एस्केप का मतलब होता है फरार होना, टू एस्केप यानी फरार होना। तो उसकी पकड़ से बाहर निकलने के लिए या मिनिमम वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला जो डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है, दैट इज √2gm/r, जिसके अंदर हम जानते हैं कि कैपिटल G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल G हमने जो है यूनिवर्सल लॉ के अंदर देखे हैं उसको, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.67 × 10⁻11 इनटू कैपिटल M, इट इज द मास ऑफ द अर्थ, जमीन का जो मास है जिसकी वैल्यू जो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम अपॉन जमीन का रेडियस यानी कि कैपिटल R 6.4 × 10⁻6, इतना जो है वो उसका रेडियस है। सारी वैल्यूज अगर हमने रख दिए तो हमको एक वेलोसिटी मिल जाती है, दैट इज 11.18। इतनी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से जो है वो किसी भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जो है वो छोड़ना पड़ता है। ये मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी के लिए भी जो है जरूरी होती है जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए। अब देखिए ये वेलोसिटी और ये फॉर्मूले के ऊपर जो है वो हमको अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर देखिए सारे के सारे कांस्टेंट है। 2 जो है ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M यानी कि अर्थ का जो मास है, जमीन की कमी है, ये भी मुस्तकिल है, और जमीन का जो निष्पुत्र है कैपिटल R, इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस तरह से सारे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यूज भी याद रखना जरूरी है बच्चों। आमतौर पर जो है वो क्वेश्चन पेपर के बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो है ये कांस्टेंट की वैल्यूज दी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए इसके वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है। अब देखिए स्पेस मिशन से जुड़े हुए जो है और भी दूसरी चीजें हैं, और इसके अंदर जो हमारे कुछ स्पेशल साइंटिस्ट है उनका इंट्रोडक्शन हमको दिया हुआ है। जैसे हमारे एक साइंटिस्ट थे इंडिया के राकेश शर्मा, उसके बाद सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला वगैरह जो है, ये ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारा जो स्पेस मिशन है, खासतौर पर इंडियन हमारे हिंदुस्तान का जो स्पेस मिशन है उसमें इनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको ये भी मालूम होना कि स्पेस मिशंस सिर्फ सैटेलाइट्स तक और हमारी जो अर्थ है वहां तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पेस मिशन जो है वो मून, मार्स और दूसरे प्लैनेट्स जो है वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमने जो है वो स्पेशल मून पर जो है चांद के लिए जो है वो स्पेस मिशन चलाया गया। उसके बाद जो मार्स है उसकी स्टडी के लिए स्पेशल जो है हमारा सोलर सिस्टम, उसके लिए जो है वो, तो इस तरीके से डिफरेंट मिशंस जो है वो चलाए गए बहुत सारे। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे मिशन ऐसे हैं कि वो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर जो है वो चलाए हैं, और हर कंट्री का अपनी जो है वो स्पेशल एजेंसी है। हमारी जो नेशनल एजेंसी है दैट इज इसरो, मैंने इससे पहले आपको बताया इसरो का लॉन्ग फॉर्म दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अमेरिका की जो एजेंसी है इट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स
एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की जो एजेंसी है जो स्पेस की एक्टिविटीज को जो है वो ऑब्जर्व करती है और इसके डिफरेंट ढेर सारे वर्क्स है। उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च, और हर देश की, हर कंट्री की अपनी जो है वो एक एजेंसी मौजूद है। तो इस तरीके से जो है वो स्पेस के अंदर होने वाली जो चेंजेस है वो चेंजेस का जो है वो स्टडी करना, ये सब स्पेस मिशन में आता है। उनके लिए सैटेलाइट्स को छोड़ना, फिर सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द सोलर सिस्टम, हमारी जमीन के बारे में या चांद, जुपिटर वगैरह जो भी है, जितने भी प्लैनेट्स है, पूरे सोलर सिस्टम की स्टडी, उसके बाद अलग अलग रेस की स्टडी कायनात के अंदर, इस सारे के सारे जो है स्पेस मिशन में आते हैं और इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है हमारे पास मौजूद है। अब देखिए हमारे पास जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनको इस लेसन के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले के ऊपर। तो न्यूमेरिकल की जो स्टडी है या न्यूमेरिकल का जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए हमने जब ऑर्बिट्स डिसाइड किए तो उस वक्त हमने एक हाइट लिए थे, सबसे ऊपर की हाइट लिए थे हमने 35,780 किलोमीटर। अब देखिए हम इसके ऊपर, इस हाइट के ऊपर जो है किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी वो हम मालूम करते हैं। फर्ज कीजिए कि हमने कोई सैटेलाइट को जो है आसमान में छोड़े और वो 35,780 किलोमीटर एग्जैक्ट इस ऊंचाई पर वो मौजूद है। तो इस ऊंचाई पर उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है v √gm/r + h। तो उस ऊंचाई पर हमको वेलोसिटी मालूम करने के लिए सारी वैल्यूज रखना पड़ेगी। जैसे कैपिटल G की वैल्यू हमने रख दी है 6.67 into 10⁻11 into मल्टीप्लाइड बाय जमीन की कमियत यानी उसका मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 into 10⁻24 अपॉन r + h, मतलब जमीन का जो रेडियस है उस रेडियस में हमने इस हाइट को प्लस कर दिया। तो r + h की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 42,180 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जब हमने इसका कैलकुलेशन किए तो हमको वेलोसिटी जो मिली है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v = 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जो हमने हाइट तय किए थे सबसे हाईएस्ट लेवल की 35,780, इतनी हाइट पर अगर कोई सैटेलाइट मौजूद है तो उसके ऑर्बिट पर, इतनी हाइट पर जो ऑर्बिट रहेगा उस पर कम से कम वेलोसिटी उसकी ये होना चाहिए, सैटेलाइट की वेलोसिटी, या फिर ये होना चाहिए दैट इज v = 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट जो हमने जो है वो वैल्यूज रखकर जो है वो मालूम की। इसमें हर चीज जो है कांस्टेंट है। कैपिटल M तो कांस्टेंट है, r जो है g जो है ये भी कांस्टेंट है, r जमीन का रेडियस, और फिर हमने जो हाइट है वो हाइट भी हमने फिक्स हाइट ले ली यानी कि 35,780। तो इस तरीके से एक स्पेशल वेलोसिटी हमको मिल रही है सैटेलाइट की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो सारी चीजें कवर कर ली जो स्पेस मिशन का हमारा लेसन है। इस लेसन में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो हमने अभी जो है सैटेलाइट्स के डिफरेंट टाइप्स देख लिए, अलग अलग तरह के वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, ये सब हमने देख लिए। उसके बाद हमने अलग अलग ऑर्बिट में घूमने वाले जो सैटेलाइट है उनकी कैटेगरी किए। सबसे ऊपर के लेवल का देखिए हमने। सबसे पहले सबसे ऊपर के वाले को हाई ऑर्बिट सैटेलाइट बोले, फिर उसके बाद उसकी रेंज देखिए, उसके बाद हमने मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखे, उसकी जो रेंज देखे कि वो इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर की रेंज में जो है वो घूम ऑर्बिट जाता है। फिर सबसे नीचे लेवल का देखे हमने, तो 3 कैटेगरी के हमने ऑर्बिट्स देख लिए, सैटेलाइट्स की टाइप देख लिए, और इसके बारे में
जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने इस वीडियो के अंदर जो है कवर कर ली है।